केस नंबर देख सकते हैं आप, पेटिशनर नेम, रेस्पोंडेंट नेम, जो भी कुछ है, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद जैसे हम इस पे आगे जाते हैं तो अब आपके सामने देखिए निखिल कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो पेटिशन है रिट पेटिशन। अब देखें इसके ऊपर बात करते हैं। जो एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए, कब 2025 में सबसे पहला एग्ज़ाम था सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें गड़बड़ी हुई और बहुत ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं एसएससी पर सवाल उठे। और उन सवालों में ये भी सामने आया कि जो टीसीएस एग्ज़ाम से बाहर हुई है, टीसीएस को टेंडर नहीं मिला और किस तरह दूसरी कंपनी को टेंडर मिला है, उसमें भी गड़बड़ियाँ हैं। तो ये जो सामने आया, उसके बाद एसएससी ने कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन पोस्ट के बाद स्टेनो का एग्ज़ाम करवाया, उसमें भी गड़बड़ी हुई, हालांकि इतने कैंडिडेट नहीं थे। जबकि उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो के बाद जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स, क्योंकि उसमें शिफ्ट ज़्यादा थी, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा थी उनके मुकाबले, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो इसकी रीट पेटिशन देखें आप, कब रजिस्टर हुआ था, ये 2/9/2025 को हुआ। तो कहीं ना कहीं जब 12 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू होना था सीजीएल का, उससे पहले, लेकिन इसमें यहाँ पर इनकी हियरिंग नहीं हो सकी। और इसमें कारण क्या था देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी था कि जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। यहाँ पर रिमोट एक्सेस भी एक बड़ा इशू था, जिस तरह एसएससी ने खुद माना, बाद में इसके ऊपर यू टर्न आ गया था। लेकिन अब जो जो रीट पेटिशन से संबंधित जो जो प्रूफ थे वो कहीं ना कहीं आपने सामने देखे, वो भी सामने आएंगे कि एसएससी ने किस तरह एग्ज़ाम करवाए हैं। एग्ज़ाम सेंटर का हाल देखिए, एग्ज़ाम सेंटर में बच्चों ने जो अपने जिस तरह के वीडियो बताए, उसमें ये देखकर सामने साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और उसके अलावा जो 14 अक्टूबर का री एग्ज़ाम था, उसमें जो गड़बड़ी हुई ना, वो सबसे बड़ा इशू था। और वो भी इसमें शायद अब कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट उस पीआईएल में काउंट कर ले, क्योंकि सभी जितने भी एसएससी के जितने भी केस 2025 में हैं वो शायद एक जगह ही आ जाएंगे, आप देख सकते हैं लगभग। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बच्चे जिन्होंने, देखिए 14 अक्टूबर का केस क्या है, वो बहुत सिंपल नहीं है, वो भी बड़ा मतलब टिपिकल केस है। उसमें यह है कि जिन बच्चों को पिक किया गया है री एग्ज़ाम के लिए, उनके मार्क्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं रिमोट एक्सेस या बहुत सी अन्य चीज़ें भी शामिल हैं, उसके बाद उनको उठाया गया है। लेकिन उन बच्चों का ये था स्टेटमेंट कि एसएससी के पास कोई सॉलिड प्रूफ हो तब तो री एग्ज़ाम हो सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर उन बच्चों को वहाँ से पिक किया गया है, अब वो सारे बच्चे एक ही जगह आ गए, मतलब एक ही शिफ्ट में आ गए, और एक शिफ्ट से आपको ये पता है कि इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर है, तो जब एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनमें से तो केवल ऊपर के ही परसेंटाइल बेसिस पे ही बच्चे जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो जो बाकी बच्चे बच गए वो तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि मार्क्स भी नहीं होंगे और कहीं ना कहीं वो सारे बच्चे एक जैसे होंगे, मतलब टॉपर्स की कह सकता हूँ मैं बात। तो ये एसएससी ने उसका प्रूफ भी नहीं दिया कि किस तरह से इसको करवाया है, क्यों करवाया है, कारण क्या है, और इसी वजह से वो बच्चे कोर्ट में गए। अब इसकी हियरिंग आज, वो अलग केस है, ये इस हियरिंग आज पीआईएल 28 अक्टूबर को आप देख सकते हैं, 28/10/2025 को है, 34 नंबर में। मतलब जैसे ही इससे संबंधित देखें दोनों पर गया है, एक पॉइंट नहीं है इसमें, देखें एसएससी यूनियन ऑफ इंडिया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस रिस्पोंडेंट में देख सकते हैं आप, और पेटिशनर में निखिल कुमार। उसके अलावा अब जो सबसे बड़ा पॉइंट उठता है, क्या जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम की बात कहूँ कि री एग्ज़ाम जो या जो भी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का हुआ वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे वेट कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा इशू यही है। लेकिन इसमें केवल री एग्ज़ाम या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल करना नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें केवल ये था जो एसएससी के जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे शामिल है इसमें। एसएससी को जिस तरह टेंडर अलग कंपनी को मिला, जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, जो प्रूफ सबमिट हुए हैं, वो सारे के सारे हैं। तो अगर जो रिफॉर्म्स अगर लागू हो जाते हैं, देखिए माननीय कोर्ट
किस तरह इस पॉइंट को देखता है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि CGL एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। देखिए, कैंसिल करना या होना एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी इस केस से संबंधित क्या SSC सचमुच में कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्या रिमोट एक्सेस इतना ज़्यादा हुआ है, तो वो सब चीज़ें सामने आएंगी। और सामने आने से कहीं ना कहीं वो बच्चे ज़रूर इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं मान्य कोर्ट भी ये चीज़ें मानेगा। लेकिन देखिए, अभी कहना कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा वो बिल्कुल गलत है। अभी आप, क्योंकि इसकी हेयरिंग है, तो आज इसकी हेयरिंग के बाद जो भी इसकी अपडेट होंगी हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। लेकिन अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप जरूर करें, जिससे कि आपका एक सब्सक्रिप्शन या आपका जो जिस तरह के कमेंट्स अगर उस तरह लगातार आते हैं तो हम बड़े क्या होते हैं, उससे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए तुरंत नई जो लगातार और जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन वो लेके आते हैं।